फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मैं पहले कुछ फार्मूला बताऊंगी जो नंबर सॉल्व करने में यूज होगी। उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। देखिए फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x by a plus c. Next, integration of dx by root over of a square plus x square equals to 1 by a tan inverse x by a plus c. Integration of dx by x into root over of x square minus x square equals to 1 by a into sec inverse x by a plus c. इंटीग्रेशन ऑफ dx by रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ dx by रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी. dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 2a लॉग ऑफ x माइनस a बाय एक्स प्लस a प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 बाय a माइनस बी लॉग ऑफ x प्लस बी बाय एक्स प्लस a प्लस सी. इतनी हमारी फार्मूला हो गई. अब हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो हमें दी गई है इंटीग्रेट dx बाय रूट ओवर ऑफ 25 माइनस 16 एक्स स्क्वायर. ये इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी. इस फॉर्मूला से सॉल्व होगी, लेकिन हमें यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर दी गई है, तो हमें इसको एक्स स्क्वायर करनी होगी. तो हम 60 कॉमन ले जाते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 25 बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर हम 16 कॉमन ले गए इक्वल्स टू अब हम 16 को बाहर निकाल देंगे, तो ये 1 बाय 4 हो जाएगी. 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ऑफ 25 बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे इक्वल्स टू 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ओवर ऑफ 5 बाय 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे 5 बाय 4 अब हम यहाँ पे फार्मूला पुट करेंगे इक्वल्स टू 1 बाय 4 साइन x बाय 5 बाय 4 प्लस सी. यहाँ पे 5 बाय 4 को ऊपर ले जाएंगे
तो हमें मिलेगी 1/4 साइन 4x/5 प्लस c। ये देखिए हमारी नंबर सॉल्व हो गई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें दी गई है इंटीग्रेट e⁻x y e⁻2x + 9 होल इंटू dx। यहाँ पे e⁻x बाय e⁻2x + 9 दी गई है, तो हम e⁻x को z ले जाएंगे। लेट e⁻x = z। अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। d/dx ऑफ e⁻x = d/dx ऑफ z implies that e⁻x = dz/dx equals to e⁻x dx equals to dz। अब हम e⁻x के जगह पर z और e⁻x इंटू dx के जगह पर dz लिख देंगे। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dz/z² + 9 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dz/z² + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ये 9 को स्क्वायर कर दें। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a + c इस फॉर्मूला से सॉल्व होगी। इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स z/3 + c। अब हम z की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। e⁻x इक्वल्स टू 1/3 tan इनवर्स e⁻x/3 + c। हमारे ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गए। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमें दी गई है इंटीग्रेट dx/x इंटू √x⁸ - 4। हमें यहाँ पे x⁸ दी गई है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो x⁴ होल स्क्वायर होगी। तो हम ऊपर और नीचे x³ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी हो गई इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx डिवाइडेड बाय x⁴ √x⁴ होल स्क्वायर -2²। अब हम x⁴ को z ले जाएंगे। लेट x⁴ इक्वल्स टू z। अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे। d/dx ऑफ x⁴ इक्वल्स टू d/dx ऑफ z implies that 4x³ इक्वल्स टू dz/dx implies that 1/4 dz इक्वल्स टू x³ dx। अब हम x⁴ की जगह पर z और x³ dx के जगह पर 1/4 dz पुट करेंगे। इक्वल्स टू 1/4 dz/z इंटू √z² - 2²। अब हम इसकी फॉर्मूला पुट करेंगे। इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/2 sec इनवर्स z/2 + c। हम यहाँ पे z की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वल्स टू 1/8 sec इनवर्स x⁴/2 + c। हमारे ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
हमें दी गई है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा व रूट ओवर ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। हम पहले साइन थीटा को जेड ले जाएंगे। लेट साइन थीटा इक्वल्स टू जेड implies that d by d theta sin theta equals to d by d theta of z implies that cos theta equals to dz by d theta implies that dz equals to cos theta d theta। अब हम sin थीटा के जगह पर z और cos थीटा इंटू डी थीटा के जगह पर dz पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट ओवर ऑफ 4z² प्लस 1। अब यहाँ से 4 कॉमन ले जाएंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट ओवर ऑफ 4 इंटू z² प्लस 1 बाय 4। अब हम 4 को बाहर लिख देंगे तो ये रूट ओवर पे है, बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और हम 1 बाय 4 को स्क्वायर पे कर देंगे इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय रूट ओवर ऑफ z² प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर। अब हम इसकी फॉर्मूला पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1 बाय 2 ln ऑफ z प्लस रूट ओवर ऑफ z² प्लस 1 बाय 4 प्लस c। अब हम z के जगह पर उसकी वैल्यू sin x पुट कर देंगे इक्वल्स टू 1 बाय 2 ln ऑफ साइन थीटा, सॉरी z के वैल्यू साइन थीटा है तो 1 बाय 2 ln ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ओवर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 4 प्लस c। हमारे ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गए। आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पे दी गई है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ x² प्लस 6x माइनस 7 dx। अगर हमें इस तरह से दी गई होगी तो हम पहले इसको स्क्वायर में करेंगे, स्क्वायर करने में कोशिश करेंगे इक्वल्स टू x प्लस 5 रूट ओवर ऑफ, अगर हम 6x को तोड़ देंगे तो रूट ओवर ऑफ x² प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 हो जाएगी। हम इसे स्क्वायर बनाने में 9 8 और 9 माइनस कर देंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाय इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 प्लस 9 माइनस 9 dx इक्वल्स टू x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ x² प्लस 2 इंटू 3x माइनस 7 प्लस 9 माइनस 9 dx इक्वल्स टू x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ x² प्लस 3x इंटू 2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 16 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 बाय रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx। यहाँ पे x प्लस 3 की स्क्वायर है तो हमें ऊपर भी x प्लस 3 करनी होगी तो हम 5 को तोड़ देंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 व रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर dx। अब हम x प्लस 3 को z ले जाएंगे। लेट x प्लस 3 इक्वल्स टू z implies that d by dx of x plus 3 equals to d by dx of z implies that 1 equals to dz by dx implies that dx equals to dz। अब हम x प्लस 3 के जगह पर z और dx के जगह पर dz पुट करेंगे इक्वल्स टू
जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड प्लस 2 बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डी जेड। इसे हम जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 बाय इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम पहले इंटीग्रेशन ऑफ जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इंटीग्रेशन ऑफ जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल इंटू डी जेड देखते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस 16 डी जेड। हम जेड स्क्वायर माइनस 16 को यू ले जाएंगे। लेट जेड स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू ए implies that d by dz of z square minus 16 equals to dz by u implies that dz equals to du by dz implies that 1 by 2 du equals to dz। अब हम जेड स्क्वायर माइनस 16 के जगह पर u और जेड डी जेड की जगह पर 1 by 2 डी यू पुट करेंगे, इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय रूट ओवर ऑफ यू। इक्वल्स टू हम 1 बाय रूट ओवर ऑफ यू को ऊपर लिख देंगे, तो 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ यू टू द पावर माइनस 1 by 2 डी यू हो गई, इक्वल्स टू 1 by 2 यू टू द पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 by 2 प्लस 1 प्लस 3, इक्वल्स टू हाफ इंटू यू टू द पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी, इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 रूट ओवर ऑफ यू प्लस सी। यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ यू प्लस सी। अब हम यू की जगह पर उसके वैल्यू पुट कर देंगे, जेड स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। अब हम 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16 को सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड बाय रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब हम इसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल्स टू 2 ln ऑफ जेड प्लस रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। अब हम दोनों के वैल्यू को पुट कर देंगे, रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 ln ऑफ जेड प्लस रूट ओवर ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी। अब हम जेड के जगह पर उसकी वैल्यू x प्लस 3 पुट करेंगे, रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस 2 ln ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 16 प्लस सी, इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस 2 ln ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 प्लस सी। हमारे ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गई। इसी तरह से हम नंबर सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको पहले देखने को मिले। थैंक यू।